हेलो ऑल। आपके सामने पर्सनालिटी डेवलपमेंट की ये चौथी क्लास लेकर के मैं आया हूँ। इस क्लास में मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा कि किस तरह की नॉलेज को हमें बिल्कुल 100% ट्रू मानना चाहिए। देखो, इस दुनिया के अंदर दो लोग अपने में स्टैंडर्ड होते हैं। एक तो होते हैं वैज्ञानिक। वैज्ञानिक ने जो बात कही वो 100% ट्रू होती है। और एक होते हैं ऋषि मुनि। ऋषि मुनि जो बात कहते हैं वो 100% ट्रू होती है। वैज्ञानिकों की और ऋषि मुनियों की बातें इस तरह की होती हैं जैसे समुद्र में एक डुबकी लगाई और रत्नों का मुट्ठा भर के बाहर निकल आए। उनका ज्ञान ऐसा होता है। और साधारण मानव जो होते हैं हम जैसे, या और जो साधारण विद्वान होते हैं, उन लोगों का ज्ञान ऐसा होता है कि नीचे डुबकी लगाई और वहाँ समय लगता है, ढूंढना पड़ता है, तो जाकर के हमें कुछ रत्न हाथ आते हैं। तो उसकी पहचान होनी चाहिए। इसलिए अपने में 100% ट्रू बातें किसकी होती हैं? ऋषि मुनियों की और वैज्ञानिकों की। अब मैं आपके सामने एक छोटी सी कहानी रखना चाहता हूँ। एक बार ऐसा हुआ, अगस्त्य ऋषि की कहानी है ये। एक टिटहरी थी, वो समुद्र के किनारे अपनी चोंच से बालू के थोड़े से कण, मिट्टी के थोड़े से कण उठा उठा करके समुद्र में डाल रही थी लगातार। अगस्त्य ऋषि उधर से गुजरे, बोले कि देवी ये क्या कर रही हो? पुराना ज़माना था। तो टिटहरी बोली कि इस समुद्र ने मेरे दो अंडों को, मेरे दो बच्चों को निगल लिया है और मैं इसको समूल नष्ट कर दूंगी। तो कैसे? ऐसा हुआ, ज्वार भाटा आता है समुद्र के अंदर। तो समुद्र के किनारे एक वृक्ष था, उस वृक्ष पर दो अंडे दिए टिटहरी ने। जब ज्वार आया तो वो जल ऊपर बढ़ा और अंडों को भीतर ले गया। तो जब टिटहरी लौटी तो उसने देखा कि अंडे ही नहीं है उसके, मतलब उसके बच्चे नहीं हैं। तो इस वजह से वो जो है उस काम को कर रही थी। तो अगस्त्य ऋषि बोले कि देवी ये तो तुम कभी नहीं कर पाओगी, मैं अभी इसको समुद्र को पिए लेता हूँ। तो अगस्त्य ऋषि ने 3 आचमन से समुद्र को पी लिया और उपस्थ के रास्ते बाहर कर दिया। अंडों को योग के द्वारा निकाल करके टिटहरी को दे दिया। तो अब ये इसका सार क्या है? इसका सार ये है कि टिटहरी कहते हैं आत्मा को, हमारी सोल, हमारे भीतर जो चेतना है, आत्मा को कहते हैं टिटहरी। उसके दो पुत्र होते हैं, मन और बुद्धि। ये दो पुत्र होते हैं। मन और बुद्धि संसार रूपी सागर में भ्रमित रहते हैं। तो संसार रूपी सागर इन मन और बुद्धि को भ्रमित कर देता है और अपने भीतर निगल लेता है। तो उस समय पर क्या होता है? अगस्त्य ऋषि अर्थात विवेक उत्पन्न होता है। विवेक का मतलब सत्य असत्य को जानने वाली बुद्धि को विवेक कहते हैं। तो विवेक उत्पन्न होता है। विवेक कहता है कि अरे भाई, ये ए आत्मा, ए जीवात्मा, तू क्या कर रही है? क्योंकि जीवात्मा कोशिश करती है कि ज्ञान के द्वारा अपने मन और बुद्धि की रक्षा की जाए, उनको अपने भीतर समेटा जाए फिर से। तो जीवात्मा कहती है कि अरे, मैं तो अपने बच्चों की रक्षा कर रही हूँ, मैं इसको संसार रूपी समुद्र को जो है समाप्त कर दूंगी। तो विवेक कहता है कि 3 आचमनों में इस संसार रूपी सागर को पिया जा सकता है। कौन कौन से 3 आचमन हैं? ज्ञान, कर्म और उपासना। याद कर लीजिए, ज्ञान, कर्म और उपासना। अपने समय को 3 भागों में विभक्त कर लीजिए। एक भाग में ज्ञान को बढ़ाना, ज्ञान लेना और ज्ञान देना। दूसरा कर्म, कर्म करना और कर्म कराना। और तीसरा उपासना, ईश्वर की स्तुति करना, उपासना करना और करवाना। तो ज्ञान, कर्म और उपासना के लिए अपने को डिवोट कर दें तो संसार को खाली जान करके त्याग सकते हैं। संसार हमारे लिए फिर खाली रह जाता है। अपने जीवन को ज्ञान, कर्म और उपासना के लिए समर्पित कर दें तो संसार हमें फिर भ्रमित नहीं कर सकता। हमारे मन और बुद्धि भ्रमित नहीं हो सकते। हम सदैव प्रसन्न रहेंगे। ठीक है? तो इस प्रकार से हमें ज्ञान, कर्म और उपासना, इन 3 चीज़ों को अपनाना है और संसार के किसी और चक्कर में नहीं पड़ना। अब कर्म का जिक्र आता है। तो कर्म क्या है? कर्म 3 प्रकार के होते हैं। शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि ये सब्जेक्ट हमारा नहीं है इस समय पर, फिर भी बता रहा हूँ शॉर्ट में। कर्म 3 प्रकार के होते हैं।
मतलब कर्म के 3 विभाग हैं। आम बोली के हिसाब से बता रहा हूँ, वास्तव में तो कर्म एक ही होता है। कर्म को 3 प्रकार से देखा जाता है संसार के अंदर। एक होता है कर्म, और दूसरे को अकर्म कहते हैं, और तीसरा कहलाता है विकर्म। कर्म के 3 भेद: कर्म, अकर्म, विकर्म। कर्म क्या है? संसार में परोपकार के लिए आदि और चीज़ों के लिए जो शुभ कर्म किए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? कर्म। जो शुभ कर्म हैं संसार के भीतर किए जाने वाले, वे सब क्या कहलाते हैं? कर्म कहलाते हैं। किसी अच्छे चीज़ की, अच्छी वस्तु की प्राप्ति की इच्छा से जो शुभ कर्म किया जाता है वो भी कर्म कहलाता है। परोपकार के लिए किया गया कर्म भी कर्म कहलाता है। फिर अकर्म क्या होता है? अकर्म होता है जो फल की इच्छा से रहित होकर के कर्म किए जाएं, वो अकर्म कहलाता है। और विकर्म क्या होता है? वे दुष्ट कर्म जिससे दूसरों को कष्ट हो, वे दुष्ट कर्म जिससे दूसरों को कष्ट हो या अपना भी नुकसान करें साथ साथ में, वे विकर्म कहलाते हैं, अर्थात पाप कहलाते हैं। तो पाप को कर्म में नहीं गिना गया ना। कर्म को 3 तरह से देखा जाता है संसार में: कर्म, अकर्म, विकर्म। लेकिन कर्म क्या है? परोपकार के कार्य, शुभ कार्य, फलों की इच्छा के लिए किए जाने वाले शुभ कर्म, ये कर्म कहलाता है। तो कहीं आप विकर्म करो और कर्म बोलो, या विकर्म करो और अकर्म बोलो, ऐसा नहीं। विकर्म, कर्म और अकर्म तीनों का भेद अच्छे प्रकार से जान लेना चाहिए। कर्म अर्थात शुभ कर्म, अकर्म अर्थात फल की इच्छा से रहित होकर किए जाने वाले शुभ कर्म, और विकर्म अर्थात पाप कर्म। इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि ज्ञान कर्म उपासना के लिए अपने जीवन को समर्पित करें और संसार को खाली जान करके त्याग दें में, तो हमारा जीवन सफल हो सकता है। अगले वीडियो में शीघ्र ही मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, मीट यू। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बाय बाय।